हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था चैप्टर 6 स्टाफिंग ऑन द टिप्स नोट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाना और गाइड करना लोगों को किस तरीके से आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल मतलब आपको अभी आपने 12th पास आउट की तो आपको डायरेक्शन चाहिए होगी कि आपको क्या आगे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एमबीए करनी है, बीबीए करनी है, मतलब आपको बीकॉम करनी है, बीकॉम के बाद एमकॉम करनी है, या फिर बीबीए करके एमकॉम करनी है, या फिर आपको सीए करनी है, या फिर आपको पीओ की तैयारी करनी है। आप कॉमर्स की फील्ड में है तो आपको क्या करना है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को डायरेक्ट करना, गाइड करना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप किस तरीके से अचीव कर पाओगे। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल ऑर्गेनाइजिंग टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग जो है वो काम करती है। डायरेक्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको 12th पास आउट की है आपने, तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव आपका सेट है कि आपको ये बनना है, तो उस चीज़ के लिए आपको कहाँ मेहनत करनी है, किस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है, उस वे में डायरेक्ट करना, उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इनोवेट करता है नए नए एक्शंस को। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग हर जगह ज़रूरत होती है आपको। जब आपने 10th की तब भी डायरेक्टिंग की जरूरत थी कि आपको 11th 12th में क्या लेना है, मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, क्या लेना है। और जब आपने 12th पास आउट की तब भी आपको डायरेक्टिंग की जरूरत थी कि आपको क्या करनी है, बीबीए करनी है, बीकॉम करनी है, या फिर और कुछ करना है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर डायरेक्टिंग हर एक लेवल पे ज़रूरी होगी आपकी, हर एक लेवल पे। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का फ्लो क्या होता है? टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक डायरेक्टिंग चलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हेल्प टू इनोवेट एक्शंस। डायरेक्टिंग हमें बताती है कि हमें किस तरीके का एक्शन अभी लेना चाहिए। इनोवेट करती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है वो इंटीग्रेट करती है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, कौन से एफर्ट्स एम्प्लॉयज़ लगा रहे हैं। डायरेक्टिंग गाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट करती है इंट्रोड्यूस करने में, कोई भी हमें नया चेंज लेके आना है तो वो हमें चीज़ डायरेक्ट करेगी कि हमें इस तरीके से और कुछ करना चाहिए। डायरेक्टिंग जो है वो हमारी जो भी सुटेबल एंड बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हेल्प करती है, सुटेबल बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है हमारा इसके अंदर। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है। अप्रोप्रिएशंस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक्स होती है। मैनेजरियल कम्युनिकेशंस, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। लीडरशिप एंड फ्लो थ्रू। इसके बाद एलिमेंट्स क्या होंगे डायरेक्टिंग के? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरवाइज करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। डायरेक्टिंग लीडरशिप करती है, मतलब एक लीडर होगा वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको किस वे में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 12th में हो तो आपका लीडर कौन होगा? आपके टीचर्स। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से आगे की फर्दर स्टडीज करनी है। तो उसी तरीके से और कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। इम्पोर्टेंस रोल ऑफ सुपरवाइजर। जो भी सुपरवाइजर होता है उसका इम्पोर्टेंस, उसका रोल क्या होगा। इंटरपर्सनल कनेक्ट विद वर्कर्स। जो इंटरपर्सनल जो हमारा कनेक्शन होता है वर्कर के साथ, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। लिंक होता है एक हमारे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। प्रमोट ग्रुप यूनिटी। प्रमोट करते हमारी जो ग्रुप की यूनिटीज़ होती है, हेल्प करती है इम्प्रूव जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है हमारी। और प्रोवाइड करवाता है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज़ को। इन्फ्लुएंस करता है वर्कर्स को एंड प्रोवाइड करवाता है फीडबैक, आपको जो भी फीडबैक आपको देना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हमारी होती है। मोटिवेशन से क्या होता है? हमें कोई भी बंदा मोटिवेट करता है तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी हम 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं। ये जो सिलेबस है, अगर आपको इसको अच्छे से करोगे तो मतलब बीकॉम करोगे या फिर बीबीए करोगे उसके अंदर भी सेम यही चीज़ें आनी है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। एमकॉम करोगे, एमबीए करोगे, उनके अंदर भी सेम यही चीज़ें आनी है। अभी मैं एमकॉम का एक सिलेबस देख रही थी तो उसके अंदर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट है। तो सेम टू सेम जो आपका 12th का जो भी सिलेबस है वो सेम टू सेम उस सिलेबस के अंदर आया हुआ है। तो वही सेम चीज़ें हैं, वही सेम चीज़ें होती हैं। तो अभी 12th अगर अच्छे से कर लोगे तो आगे की जो भी आप ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करोगे उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगी। इसके अंदर है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारा हो गया है। हेल्प करेगा चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड।
किसी भी चीज़ के प्रति हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती है, उस चीज़ को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। जो हमारी मोटिवेशन होता है, वो हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ के प्रति, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने के लिए मोटिवेशन हेल्प करता है। हमें किसी चीज़ के प्रति मोटिवेट किया जाता है तो हम उसकी हमारी जो थिंकिंग होती है वो उसके प्रति चेंज हो जाती है। रिड्यूस करता है किस चीज़ को, जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर होता है, हर साल जो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब छोड़ के जाते हैं, उस चीज़ को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। इट रिड्यूस एब्सेंटिज्म, जो भी हमारी एब्सेंटिज्म्स होती हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली, मतलब अगर हम मोटिवेट करेंगे तो हमारी कोई भी हमें चेंज करना है तो वो हम स्मूथली इंट्रोड्यूस कर पाएंगे लोगों को मोटिवेट करके। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या थी? हायरार्की की नीड। इसके अंदर क्या था? बेसिक ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड, हमारी सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को होगा, फिर हमारी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। इसके बाद है सोशल एंड बिलोंगिंग नीड, उनसे जो भी बिलोंगिंग और सोशल नीड्स होती हैं वो। ईगो और एस्टीम नीड्स, उनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। देयर आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर है हमारे बेसिक पे, प्रोडक्टिव लिंक्ड वेजेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड जो भी हमारी कॉर्पोरेटशिप्स होती हैं, बोनस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स एंड जो भी हमारी प्रीक्विजिट्स होती हैं वो। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या है? एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज होगा, स्टेटस, करियर, जो भी हमारी एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं, जॉब इंक्रीजमेंट्स एंड एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या होगी? हमारी इंस्पिरिट्स एम्प्लॉयज, फिजियोलॉजिकल जो भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, हेल्प करेगा, जो भी हमारे इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस हैं उनके अंदर हैंडल करेंगे जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इफेक्टिव वे में, एंड डेवलप करेंगे हमारी इंडिविजुअल्स को हमारे डेवलप करेंगे। लीडरशिप स्किल्स, जो भी हमारे स्टाइल्स होते हैं, लीडरशिप का क्या स्टाइल होता है, अथॉरिटिव, डेमोक्रेटिव एंड जो भी हमारी लेसर फायर्स होते हैं, जो भी हमारे ऑटोक्रेटिव्स हैं या फिर पार्टिसिपेटिव्स हैं या फ्री रेंज हैं, वो इसके अंदर लीडरशिप जो भी हमारा स्टाइल्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड की जाते हैं। क्वालिटी क्या होंगे गुड लीडर की? गुड फिजिकल फीचर्स होनी चाहिए उसकी, स्ट्रॉन्ग उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, उसके पास अच्छी से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मोटिवेशनल स्किल्स होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करे लीडर, क्योंकि लीडर को मोटिवेशन स्किल्स आनी चाहिए, वो उनको मोटिवेट कर पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको, एंड डिस्टेंस और सोशल स्किल्स उसके पास पूरी पूरी होनी चाहिए। उसको सोशल जो भी हमारे इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्यों होती है किसी चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना? एक्ट एज ए बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब आप किसी से बात करोगे। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंसान सबसे ज़्यादा चुप रहता है तो उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, उसके ये भी नहीं बताता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसा वो इंसान है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि आपको नहीं पता उस इंसान के बारे में, वो उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हमें कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करती है, एक दूसरे के साथ हेल्प करती है, जो हमारी स्मूथ वर्किंग ऑफ इंटरप्राइजेस। एक्ट एज ए बेसिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी मार्केट के अंदर जाते हो, तो अगर आप अकेले मार्केट जाते हो तो आपके साथ क्या होता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है डिसीजन लेने में कि आप ये चीज़ लें या ना लें। बट अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ या आपके कोई फ्रेंड के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ जाते हैं, तो ये होता है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है, वो कम्युनिकेशन जो है, वो आपको हेल्प करती है डिसीजन लेने में, इंक्रीज करती है मैनेजरल एफिशिएंसी को, प्रमोट करती है कॉर्पोरेशंस एंड जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पीसेस होती हैं, एस्टेब्लिश करती है इफेक्टिव लीडरशिप आपके, एंड बूस्ट करती है मोरल एंड प्रोवाइड करवाती है मोटिवेशन, अच्छा से अच्छा मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करवाती है। बैरियर्स क्या होंगे टू कम्युनिकेशंस? एक तो हमारी सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, और पर्सनल बैरियर्स होते हैं। इसकी अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने आपको 30 डेज सीरीज में पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ, तो आप जाके चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर को अपने डायरेक्टर तक कोई बात पहुंचानी है तो फॉर्मल के अंदर क्या होगा? पहले वो वर्कर क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगा, एम्प्लॉयज़ मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर क्या करेगा? सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर क्या करेगा? डायरेक्टर को बताएगा। तो ये फ्लो वो फॉलो करेंगे। बट अगर हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वो डायरेक्ट मैनेजर
या वो डायरेक्ट मैनेजर को बता देगा या फिर वो डायरेक्ट डायरेक्टर को भी बता देगा। तो वो उसके अंदर होता है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड फॉर्मल के अंदर स्टेप टू स्टेप अपना काम होता है। इसके बाद हम मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कम्युनिकेशन को क्या चीज़ इफेक्टिव करती है, आपके जो आइडियाज़ है वो क्लेरिफाई होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एंड काउंसलिंग बिफोर कम्युनिकेट, जब भी आप किसी से कोई भी बात कर रहे हो तो वो ये बोलते हैं ना कि 10 बार सोच के उस चीज़ का जवाब देना चाहिए। तो तभी मतलब क्या होता है कि बोली हुई बात कभी भी भूली नहीं जाती है। तो दैट्स वाई हमें क्या होना चाहिए, हमें सोचना, थिंकिंग थिंक करना चाहिए, थिंकिंग बिफोर कम्युनिकेट। आपको सोच के ही बोलना चाहिए। इसके बाद है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन और कंटेंट इन द मैसेज। आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपका क्या कंटेंट है, क्या आपका मैसेज गया है अगले बंदे के पास, और आपकी लैंग्वेज क्या है, अगला जो इंसान है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर आपको फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपने मेरी बात से समझा है, आप मैं किस वे में आपको बताना चाह रहा हूँ या बताना चाह रही हूँ, और आपने उस चीज़ को किस तरीके से समझा है, और उस चीज़ को फॉलो करनी चाहिए। एंड आपको एक गुड लिसनर बनना चाहिए। कभी भी कभी भी ऐसा मत सोचो कि आप ही इंटेलिजेंट है, नहीं। हमेशा अगले बंदे की सोचनी चाहिए कि अगला बंदा कितना जानता है, कितनी उसके पास नॉलेज है, वो हमें लेनी चाहिए हमेशा। अपने मत दिखाओ कि आप ये सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, अगले बंदे को आता है, उससे सुनो, उसके पास कितनी नॉलेज है। हमेशा आपको एक गुड लिसनर बनना चाहिए। हमारे चैप्टर को एनालाइज करके देखते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन लास्ट 3 ईयर हमारे कौन से पूछे गए हैं। जो हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन है उसके अंदर 2017 एंड 2018 के अंदर दिल्ली एंड ऑल इंडिया के अंदर एक एक क्वेश्चन दोनों के अंदर पूछे गए हैं। 3 मार्क्स के अंदर 2016 के अंदर 1 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 के अंदर हमारे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 के अंदर 1 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 एंड 5 मार्क्स के अंदर जो हमारा 2016 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड 17 के अंदर 1 1 एंड 18 के अंदर भी 2 इसके बाद 2016 के अंदर 6 मार्क्स के अंदर ऑल इंडिया के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर के अंदर से। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है ऑन द टिप्स नोट चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस चीज़ से मुझे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अलग अलग वीडियोस बनाने का। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।